हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपना टेक्सचर कैसे बनाएंगे। सिस्टम में तो ऑलरेडी टेक्सचर होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अपना टेक्सचर बनाएं। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक टेक्सचर बनाऊंगा। अभी एग्जांपल ले लेते हैं, मैं अपने नाम से ही बना लेता हूं, ठीक है। इसका मैं फ़ॉन्ट भी अच्छा सा ले लेता हूँ, ठीक है। जो आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई डिज़ाइन भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप टेक्स्ट रखना, डिज़ाइन भी आप अपने तरीके से इसको सेट करें, ठीक है। इसको आपने कोशिश करनी है स्क्वायर में टेक्सचर बने, क्योंकि जो टेक्सचर होता है वो एक रेक्टेंगल स्क्वायर हो, फॉर एग्जांपल 10 बाई 10 का हो, 9 बाई 9 का हो, उसके अंदर आपने इसको अपने टेक्सचर बनाना, डिज़ाइन सेट करना है। चाहे आप टेक्स्ट ले लें या चाहे आप वेक्टर ले लें, कोई भी फ्लोरल डिज़ाइन हो, कुछ भी आप डिज़ाइन हो, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये मैं अभी सेटिंग कर रहा हूँ अपने नाम की, ठीक है। तो इसको आप डिफरेंट स्टाइल से या डिफरेंट इसको आप तरीके से इसको रखें, ताकि आपका जो रेक्टेंगल का है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये किस्म का डब्बा बन रहा है, ठीक है। ये मैंने अपना नाम रख लिया। इसको क्योंकि आपको चाहिए स्टाइल चाहिए ना, तो आप इसको उल्टा सीधा करके इसको एक डब्बा टाइप बना लो। एक डब्बा बन गया, इसको आप आउटलाइन कर लो, ठीक है। टेक्सचर को आपने हमेशा आउटलाइन करना अगर टेक्स्ट है, ठीक है। इसके बाद आप इनको अलाइनमेंट कर लो, क्योंकि जब आप टेक्सचर बनाओगे ये काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर मिलके एक टेक्सचर बनेगा, ठीक है। इसके लिए अब आप कलर चेंज कर लो, कोई भी कलर कर लो, ठीक है। डिफरेंट किस्म के आप कलर कर लो नेम के, ठीक है। अभी आपको आगे बताऊंगा, ये देखेंगे कैसे बनेगा। सिर्फ आपको ये इतना बनाना है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका पूरा सिस्टम या पूरा टेक्सचर बन जाएगा। ये टेक्सचर बन गया, इसको आपने सिलेक्ट करना है। जब आपका ये कलर हो जाए इसको ग्रुप कर लें। इसको ग्रुप करने के बाद इसकी अलाइनमेंट कर लें, स्क्वायर कर लें। ये मैंने 15 बाई 15 का कर लिया, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसकी विड्थ और लेंथ सेम है। अब इसको आपने स्वेचेस के अंदर रखना है, ठीक है। साइज सेम जब आपका हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको पूरे को ग्रुप करके और सेलेक्ट करके सीधा आपने स्वेचेस के अंदर इनपुट कर देना, ठीक है। ये हमारा टेक्सचर बन गया, ठीक है। ये एक नई स्वेच बन गई है, स्वेचेस के अंदर शो हो रही है, ठीक है। अगर आप इसको आप डिलीट भी कर दो कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्वेच हमने बना ली है। इसके बाद अब आपने कोई भी रेक्टेंगल लेना है या कोई भी शेप लेंगे ना, जब आपने कोई शेप ले ली है, शेप लेने के बाद जब आप टेक्सचर पे क्लिक करेंगे ये टेक्सचर उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने स्टार लिया है और उसके अंदर ये टेक्सचर आ गया। कोई भी शेप लो आप, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपने शेप बनानी है या आपका डिज़ाइन कुछ किसी भी किस्म का डिज़ाइन है, उसके अंदर आप टेक्सचर रखना चाहते हैं तो ये आपको ऐसे काम करेगा। फिल के अंदर आपने करना है, ठीक है। ये मैं ऐसी शेप बना रहा हूँ, ठीक है। डिफ़िकल्ट किस्म की शेप है, इसको वेल्ड कर लें। पाथ एक हो, ठीक है, पाथ अलग ना हो। और अगर मैं ये टेक्सचर पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए उस पाथ के अंदर ही उसने मेरा टेक्सचर दे दिया। कहीं से नज़र नहीं भी आ रहा कंप्लीट, लेकिन वो पाथ के अंदर जितना शो हो सकता है उतना होएगा। अभी मैं ये ओवल लेता हूँ नॉर्मल। ये देखें, क्योंकि मैं स्वेचेस के ऊपर काम कर रहा था, इसने ओवल के ऊपर स्वेचेस ही लगा दी है। ये देखें किस तरीके से उसने हमारे जो है हमने एक डब्बे के अंदर टेक्सचर बनाया था, उसने उसको डिज़ाइन बना दिया। आपने हमेशा याद रखना टेक्सचर को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करके या आप प्रिंटिंग के लिए अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं। टेक्सचर को हमेशा एक्सपेंड करें, ठीक है, उसके विदाउट काम ना करें, ठीक है।